डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पर होगा ये मालूम करने जा रहे हैं। तो चलिए एक सॉलिड हेमिस्फीयर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर ये इसका सेंटर बेस का और रेडियस हो गया r। तो बाय सिमेट्री इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस वर्टिकल रेडियस पर ही होना चाहिए। इसी के अबाउट हमारी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। अब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, पूरा वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक पतला सा एलिमेंट ले लेते हैं। जिसकी थिकनेस मान लेते हैं dy। इसके सेंटर की हाइट मान लेते हैं y फ्रॉम द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर और इसकी रेडियस स्मॉल r। इतना हुआ। तो ये क्या बनेगा? तो ये तो एक डिस्क बनेगा इस तरह से। एक सॉलिड है तो डिस्क बनेगा जिसकी रेडियस स्मॉल r और थिकनेस जो है वो dy के बराबर है। तो हमें इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने इसका रेडियस हमने कंसीडर किया है स्मॉल r के इक्वल। सेंटर इसका y हाइट पर है। ये आपका हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया r। तो r² प्लस y² इज इक्वल टू कैपिटल R², ठीक है। तो 2r dr डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर r dr इज इक्वल टू माइनस y dy, ठीक। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या dy इज इक्वल टू माइनस r dr अपॉन y। तो dy की जगह हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। क्या अप्लाई किया? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब आइए तो लेट मास ऑफ द हेमिस्फीयर इज कैपिटल M एंड रेडियस इज कैपिटल R, देन मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और जब मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आपको यूनिट वॉल्यूम का मास निकालना है। सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो तो यूनिट सरफेस का निकालते हैं। केवल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो यूनिट लेंथ का कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। रो तो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया कैपिटल M, वॉल्यूम हुआ 2/3 πr³, क्योंकि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो आधा है, हाफ है, तो उसका हाफ हो गया 2/3 πr³।
इतना। टेक एन एलिमेंट of thickness dy at a height y from the base if its radius is smaller than volume of the element dv is equal to, तो वॉल्यूम क्या मिलेगा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट हो गया वाई डी वाई। इतना एरिया इतने वॉल्यूम का ये एलिमेंट बना एंड देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट dm इज इक्वल टू द यूनिट वॉल्यूम का मास रो इंटू वॉल्यूम ऑफ आवर एलिमेंट, रो इंटू dv। तो रो की वैल्यू है 3 को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ 3m/2 पाई आर क्यूब और dv की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर dy, पाई आर स्क्वायर डी वाई। ये निकला है हमारा मास ऑफ द एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो वाई हाइट पर होगा, ठीक इसके सेंटर पे मिलेगा। ठीक इसके सेंटर पे मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, हमने y मान लिया, सपोज इट इज इक्वल टू y। ठीक, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर YCM is equal to इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये तो फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू रखते चलते हैं। तो हमको मिल गया वाई, डी एम की वैल्यू है इतना 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई, और डीएम की इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे हेमिस्फीयर का मास, और वो हमने m मान रखा है। तो यहाँ से m हो गया कैंसिल, यहाँ से m हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पर आ रहा है वाई डी वाई, वाई डी वाई, इसकी जगह हम रख सकते हैं क्या माइनस आर डी आर, या डी वाई की जगह वैल्यू रख देते हैं माइनस आर डी आर अपॉन वाई। तो हमको मिल रहा है 3y, ये पाई भी कैंसिल कर लेते हैं तो 3y आर स्क्वायर, डी वाई की जगह मैं रखने जा रहा हूँ माइनस आर डी आर अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, तो ये y हो गया कैंसिल। अब यहाँ जो वेरिएबल है वो है r, ये r यहाँ पर वेरिएबल है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, कैपिटल R से 0 तक। तो इसका लिमिट हो गया r टू 0। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको तो हम कर लेते हैं बाहर, तो 3/2r क्यूब ये हो गया आपके इंटीग्रेशन से बाहर। तो इतने को हमने कर लिया बाहर, और बाकी जो बच रहा है उसको करते चलो इंटीग्रेट।
तो YCM इज नाउ इक्वल टू 3/2r³ इंटीग्रेशन ऑफ, इस माइनस को भी बाहर कर लेते हैं तो -3/2r³। अब इंटीग्रेट करना होगा r³ dr को। तो एक बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है। तो -3/2r³ इंटीग्रेशन मिला r⁴/4 लिमिट r टू 0। अब ये लिमिट आपको रख लेने हैं। देन यू हैव -3/2r³, 0 ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो 0 हो गया, -r⁴/4। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और बचा 3r⁴ अपॉन 2 × 4 हो गया 8r³। 3 r हो जाएंगे कैंसिल, एक ऊपर बचेगा, तो इट इज़ 3r/8। तो कहाँ मिल रहा है हमको? सेंटर ऑफ मास इतनी हाइट पर फ्रॉम बेस। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर का ये सेंटर ऑफ मास बेस से इतनी हाइट पर होता है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट किया है। सब जगह एक ही मेथड है कि आपको एक सूटेबल एलिमेंट कंसीडर करना है, उस एलिमेंट का मास निकालना है dm, और उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है y। अगर वो वर्टिकल लाइन पर है तो, या हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो x। जो सिमेट्री लाइन होगा, दिए गए बॉडी का जो भी सिमेट्री लाइन होगा, सेंटर ऑफ मास उसी सिमेट्री लाइन पर ही होता है। तो यदि वर्टिकल लाइन पर है तो उसको आप y मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आप उसको x कंसीडर कर लीजिए, और फिर इंटीग्रेट कीजिए y/dm/dm का, या x/dm/dm का। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अपना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमको मिला, इट इज़ एट 3r/8। इस पोजीशन पर हमको सेंटर ऑफ मास मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।